बैंक एग्जाम्स में आप जब नौकरी पाते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लेकर जुड़ी हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट बैंक एग्जाम्स जिनकी तैयारी में आपको केवल 6 महीने लगेंगे और विद इन अ ईयर आप एक सरकारी बैंक ऑफिसर बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बैंक एग्जाम्स के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि बैंक जॉब्स आपको कैसा लाइफस्टाइल दे सकती हैं। आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हम जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो जॉब सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो बैंक जॉब्स जो हैं वो नंबर 1 पे आती हैं। इसी के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी और बहुत सारे अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलते होते हैं। बात करूं अगर वर्क लाइफ बैलेंस की, तो आपको एक फिक्स्ड आवर्स की ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो आपकी करियर में ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है और समाज में आपका एक अलग रुतबा भी होता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले नंबर 1 बैंक एग्जाम से, विच इज ऑफ एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है जिसमें आप मैनेजर लेवल पर ज्वाइन होते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है और आपकी जो उम्र है वो कम से कम 21 और मैक्स टू मैक्स 30 साल होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए हर साल 1000 से 2000 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस करी जाती हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एक साल में एसबीआई पीओ बन सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी यहाँ पर 85,000 से 1 लाख तक जाती होती है। ये एग्जाम आपका 3 फेजेस में कराया जाता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसी के साथ अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फॉर योर प्री एग्जाम मेंस में टॉपिक्स तो यही रहते हैं, लेकिन आपको जीए भी पढ़ना पड़ता है, यानी कि करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है। चलते हैं अपने एग्जाम नंबर 2 के पास, यानी कि आपका है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम। लेकिन हाँ, एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ के लिए कुछ कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स ही होते हैं। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही अटेम्प्ट कीजिएगा। चलते हैं नंबर 2 एसबीआई क्लर्क के बारे में जानने के लिए। एसबीआई क्लर्क भी कोई भी बच्चा जो कि ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कम से कम उम्र 20 साल और मैक्स टू मैक्स 28 साल है। इसकी वैकेंसीज भी अगर देखा जाए तो 6000 से 8-9000 के बीच में आती हैं। इस बार 14,000 वैकेंसीज हैं। कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है और सैलरी जो है वो लगभग आपकी 30,000 से ऊपर ही रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पोस्टेड हैं, उससे आपकी सैलरी थोड़ा बहुत वेरी करती है। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका 2 फेज में होगा। आपका प्री होगा और फिर उसके बाद आपको एक मेंस का एग्जाम देना होता है। ठीक है, सिलेबस सबका सेम होता है। बैंक एग्जाम्स की सबसे अच्छी बात एक्चुअली यही होती है कि अगर आपने एक बार सिलेबस तैयार कर लिया तो आप सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस। चलते हैं टॉप थर्ड पे आने वाले आईबीपीएस पीओ एग्जाम के बारे में जानने के लिए। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर एग्जाम है और इसमें कई लाख बच्चा हर साल फॉर्म फिल करता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होगा। कम से कम उम्र 20 साल और मैक्स टू मैक्स 30 साल होगी और इसकी हर साल 5000 से 6000 के बीच में वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है। इसके साथ आपको बहुत से पर्क्स भी दिए जाते हैं। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी 3 फेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सिलेबस यहां पर भी आपको सेम ही पढ़ना होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। चलते हैं नंबर 4th जॉब पर, विच इज ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है और अगर आप कम मेहनत में जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आप ही के लिए है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और इसकी उम्र के लिए अगर बात करें एज लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होती है। वैकेंसीज वही 5 से 6000 आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, कई बार 4500 4000 भी पहुंच जाता है, कई बार 7-8 हजार भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर सैलरी की बात करें तो 30-35 हजार से 40,000 तक इसकी सैलरी रहती है। डिपेंड करता है आप कहाँ पोस्टेड हैं। ये एग्जाम आपका 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें केवल प्री होता है और फिर उसके बाद आपको मेंस देना होता है। अब चलते हैं सबसे बड़े एग्जाम की तरफ। सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है ये जानने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि सबका सिलेबस सेम रहता है। अगला एग्जाम सबसे बड़ा है, विच इज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम माना जाता है बैंकिंग कैटेगरी में और अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आपका रुतबा एक यूपीएससी के ऑफिसर के जैसे कम तो नहीं होता।
आइए जरा जानते हैं इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्स टू मैक्स आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। इसकी वैकेंसीज हर साल बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए कंपटीशन में यहाँ पर क्राउड भी कम होता है। लेकिन अगर आप डिलीजेंटली बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड इसको के पीछे नहीं भागता। थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन हाँ, अगर मेहनत की जाए अच्छे से तो ये टफ एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। इसी के साथ सैलरी की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा ही आपकी सैलरी यहाँ पर होती है। आप कहाँ पोस्टेड हैं इस पर भी ये डिपेंड करता है। आगे बात करें तो इसका प्रोसेस जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 फेज ही आते हैं। आपका प्री होता है, मेंस होता है, और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। इसके लिए भी जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे वो वही रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स, और साथ ही साथ जीए पे भी आपकी यहाँ अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो दिस इज इट। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, इसका एक रोड मैप आपको चाहिए, तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा 17 तारीख को, यानी कि 17 मार्च को सुबह 11 बजे, एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप हर घर में एक बैंकर बन सकते हैं, मतलब अपने घर में एक बैंकर बन सकते हैं। मेरा ये प्रण है कि मैं हर घर में एक बैंकर देखना चाहती हूँ साल 2025 में। तो अगर आप मेरे साथ इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनेंगे तो आपको भी अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा 11 बजे 17 मार्च को। और हाँ, सही तैयारी सही रिसोर्स से करी जाती है। तो मेरे पास आप सभी के लिए रिसोर्स है जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम्स जो हैं वो कवर्ड हैं। इनसे बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी प्रिपरेशन आपकी इस पर्टिकुलर कोर्स से हो जाएगी। और अगर आप और डिटेल में आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक महापैक हमारे पास है। इसमें आपको बैंक, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडीज के सारे एग्जाम्स मिल जाते हैं। उम्मीद है आपके सभी डाउट्स मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए होंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। थैंक यू।